उस वक्त 2 मुहाफिज सवार सदीदी जख्मी होकर गिर गए थे। राजकुमारी ने कहा, अफसोस, अव्वल तो हमारे सिपाहियों की तादाद है ही थोड़ी और उसमें से भी 2 बहादुर मारे गए, मगर देखो वो एक डाकू भी गिरा। चंद्रमोहनी, ठीक है, हमारे ये रथ बान भी क्यों न लड़ाई में शरीक हों। एक सहेली, ठीक सोचा राजकुमारी जी, इन्हें भी हुक्म दीजिए, ये भी लड़ें। चंद्रमोहनी ने रथ बानों को लड़ने का हुक्म दिया। वो भी रथों से कूद कूद कर लड़ाई की जगह पर पहुंचे। जो महाफिज मारे गए थे उनके घोड़े इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने घोड़े पकड़े और उन पर सवार होकर लड़ाई में शरीक हो गए। तलवारों की झनकार और शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी। राजकुमारी और उसकी सहेलियां बड़ी शद्दुमत से जंग देख रही थी और उनके दिल अपने बहादुरों की फतेह के लिए दुआ कर रहे थे। डाकुओं के दिलों में जोश व खरोश अरूज पर था। वो अपने 2 साथियों का बदला लेना चाहते थे, मगर उनके एक और जवान साथी ने उनके सामने जान दे दी। अचानक डाकुओं के हमलों में शिद्दत आ गई और उन्होंने राजकुमारी के साथियों पर नारा मारकर हमला कर दिया। एक एक करके राजकुमारी के सब साथी मारे गए और उसके रथ बान भी जंग में खत्म हो गए। जब उसका आखिरी मुहाफिज भी मारा गया तो डाकुओं ने राजकुमारी को घेर लिया और उनका सरदार राजकुमारी के पास आया और उससे मुख्तलिफ सवाल करने लगा। अभी वो सवालो जवाब कर ही रहा था और राजकुमारी की बजाय उसकी सहेलियां उनके जवाब दे रही थी कि शुमाल की जानिब से धूल उड़ती दिखाई दी। सब उस तरफ मुतवज्जे हो गए। 2 घुड़सवार बहादुर उनके करीब आए। उनको देखते ही अचानक सरदार के मुंह से निकला, पश्तून। फिर चंद्रमोहनी और दूसरी लड़कियों की जुबान से भी यही लफ्ज निकला, पश्तून। दोनों पश्तून नौउमर थे, लेकिन शुजाअत व बहादुरी दोनों के चेहरों से चिपक रही थी। दोनों ही हसीनो जमील थे। वो डाकुओं के पास आकर रुके। उनमें से एक ने टूटी फूटी भाषा में कहा, ये क्या मामला है, क्यों तुम इन औरतों को परेशान कर रहे हो। बलबीर सिंह के पेशानी से खून बह रहा था। उसने कहा, तुम्हें हमारे मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है। दोनों पश्तूनों ने लाशों को देखा। पहले पश्तून ने कहा, ओहो, जंग भी हो चुकी है, शायद इन लड़कियों के मुहाफिज मारे जा चुके हैं। फिर बलबीर सिंह से मुखातिब होकर कहा, सुनो, हम कमज़ोरों की मदद किया करते हैं, ये लड़कियां कमज़ोर हैं, तुम इन्हें छोड़कर अपनी राह लगो, वरना तुम्हारे सर ठोकरें खाते फिरेंगे। बलबीर सिंह को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ये अरमान है तो क्यों न तुम्हारे सर भी काट डाले जाएं। उसने अपने साथियों को हमले के लिए ललकारा। डाकू सिमटकर एक तरफ आ गए और हमला करने के लिए बढ़े। दोनों पश्तूनों ने भी तलवारें और ढालें संभाल ली और जूं ही डाकुओं ने हमला किया वो भी उन पर बरस पड़े। डाकू 7 थे और पश्तून सिर्फ 2, लेकिन उन्होंने ऐसी फुर्ती और ऐसे जोश से हमले किए कि डाकू हैरान रह गए। उन्होंने एक एक डाकू का सर उड़ा दिया। अब 5 डाकू बाकी रह गए। बलबीर सिंह ने निहायत जोश से उस पश्तून पर हमला किया जो गुफ्तगू कर रहा था। उसने उसका वार रोककर कारी वार किया। बलबीर सिंह का भंदर अखल गया। उसका ढाना दूर जा गिरा। चंद्रमोहिनी और दूसरी लड़कियों ने उसे पहचान लिया। वो शिवाला का पुजारी था। फर्द हैरत से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बलबीर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी भागने लगे। पश्तूनों ने उनका ताकुब करके उनमें से 2 को और मार डाला। बाकी डाकू भाग गए। अब पश्तून वापस लौट कर आए। चंद्रमोहिनी भी आगे बढ़ाई थी। पश्तून ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो। चंद्रमोहिनी ने जवाब दिया, हम सोमनाथ की राजकुमारी हैं, अपने गुरु धर्मपाल के पास जा रही थी कि ये डाकू मिल गए। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने ऐन वक्त पर आकर हमारी मदद की। धर्मपाल का नाम सुनकर दोनों पश्तून चौंक पड़े, लेकिन चंद्रमोहिनी ने ये न देखा। पश्तून ने कहा, चलिए, आपको धर्मपाल की कुटिया तक पहुंचा दिया जाए। चंद्रमोहिनी, लेकिन ये तो बताइए आप कौन हैं। पश्तून, मैं सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर का एक अफगान सिपाही हूँ। चंद्रमोहिनी को बड़ी हैरत हुई। उसने दरियाफ्त किया, आप यहाँ कैसे आए। अफगान, माफ़ कीजिए, ये बात मैं नहीं बता सकता, बस ये समझ लीजिए कि कुदरत ने मुझे यहाँ भेज दिया। चंद्रमोहिनी, लेकिन आप धर्मपाल की कुटिया कैसे जानते हैं। पश्तून, वो एक मशहूर साधु हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। बातों में वक्त ज़ाया न कीजिए, रथों में सवार हो लीजिए और चलिए। चंद्रमोहिनी को बड़ी हैरत और उलझन हो रही थी। वो पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन पश्तून के इंतजामी जवाब से समझ गई कि वो कुछ ज़्यादा बताना नहीं चाहता और रथ में जा बैठी। कनीज़ें भी बैठ गईं। दोनों पश्तूनों ने वो मशालें लीं और रथों को लेकर रवाना हुए। धर्मपाल जंगल के बीच में एक गुफा में रहते थे, लेकिन जिस जगह ये गुफा या कुठी थी उसके चारों तरफ दूर तक दरख्तों की वो कसरत नहीं थी जो और जगह थी। कहीं कहीं 2-2 4-4 दरख्त खड़े थे।
ऐसा मालूम होता था कि जंगलात को काटकर साफ किया गया था। गुफा से कुछ फासले पर शफ्फाफ पानी का चश्मा बह रहा था, जो शिमाल से जनूब को बहता था। काफी रात गए राजकुमारी की सवारी गुफा पर पहुंची। धर्मपाल को राजकुमारी के अचानक आ जाने पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने निहायत तपाक से उसका खैर मकदम किया। गुफा में धर्मपाल तन्हा न रहते थे, बल्कि 15-20 और साधु भी रहते थे, जो या तो उनके अकीदतकश थे या चेले थे। गुफा तो एक ही थी और इसमें धर्मपाल रहते थे, लेकिन उसके इधर उधर खसपोश मकानों का सिलसिला दूर तक फैलता चला गया था। उनमें से बाज में साधु रहते थे और बाज मेहमानों के लिए खाली थे, मगर साफ सुथरे पड़े रहते थे। राजकुमारी के साथ 2 अफगान पाश्तूनों को देखकर तमाम साधु और खुद धर्मपाल निहायत हैरान हुए। उनका इरादा हुआ कि वो पाश्तूनों को उसी वक्त रुखसत कर दें, लेकिन राजकुमारी ने डाकुओं के हमला करने और दोनों को ऐन वक्त पर आकर उन्हें बचाने की मुफस्सिल दास्तान सुनाई, जिसका ये असर हुआ कि धर्मपाल इन्हें मेहमान रखने पर आमादा हो गए। चूंकि रात ज्यादा आ गई थी, इसलिए सब खाना खाकर सो रहे। सुबह सवेरे उठकर दोनों पाश्तूनों ने वजू किया। एक ने आज़ान देनी शुरू की। हिंदुओं ने कभी आज़ान की आवाज़ काहे को सुनी थी। निहायत हैरान हुए। चंद्रमोहिनी और उसकी सहेलियों और कनीज़ों की भी आंख खुल गई। उन्होंने भी निहायत हैरत और दिलचस्पी से सुना, बल्कि चंद्रमोहिनी तो उठकर बाहर निकल आई। उसने देखा धर्मपाल भी गुफा से बाहर खड़े हुए हैं। चंद्रमोहिनी ने पूछा, गुरुजी महाराज, ये कैसी आवाज़ है? धर्मपाल ने जवाब दिया, बेटी, ये दोनों तुर्क मुसलमान अपने तरीक़ा पर इबादत कर रहे हैं। चंद्रमोहिनी, कैसी दिलकश आवाज़ है और कैसे दिलकश अल्फाज हैं जो ये अदा कर रहे हैं। किस ज़बान के अल्फाज हैं ये? धर्मपाल, बेटी, ये अरबी ज़बान के अल्फाज हैं। अरबी निहायत शीरीं ज़बान है। क्या तो सुनना चाहती है कि क्या कह रहे हैं? चंद्रमोहिनी, हाँ, अगर आप समझते हैं तो ज़रूर सुनाइए। धर्मपाल, मैं अरबी और तुर्की ज़बानें खूब जानता हूँ बेटी। उसने कहा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है। चंद्रमोहिनी, और वो अल्लाह कहाँ है? धर्मपाल, मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह ताला हर जगह है, आसमानों पर भी, ज़मीन पर भी, सयारों में भी। मुसलमान कहते हैं कि उनके नबी पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ है, जिसे वो कुरान मजीद कहते हैं। कुरान शरीफ की सबसे पहली सूरत में लिखा है, यानी तमाम तारीफ़ें उसे सज़ावार हैं जो आलमों यानी दुनियाओं का रब है। वो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। चंद्रमोहिनी, बड़ा अच्छा कलाम है ये तो। धर्मपाल, मुसलमानों के पास ये कलाम ही ऐसा जादू है जिससे वो दूसरों को मुसलमान बना लेते हैं। अच्छा, मैं अभी अपनी पूजा करूंगा बेटी। धर्मपाल चले गए। चंद्रमोहिनी भी चली गई। दोनों तुर्कों ने नमाज पढ़ी और कुरान शरीफ के तलावत में मशगूल हो गए। जब सूरज निकल आया तो चंद्रमोहिनी धर्मपाल की गुफा में दाखिल हुई। उसने देखा कि दोनों पाश्तून आहिस्ता आहिस्ता धर्मपाल से गुफ्तगू में मशगूल हैं और किसी ऐसी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं जिसे उसने कभी न सुना था और जिसका एक लफ्ज़ भी उसकी समझ में न आया। दोनों पाश्तून पश्तो में बातें कर रहे हैं। चंद्रमोहिनी की समझ में नहीं आ सका वो कौन सी ज़बान है, मगर वो उनकी गुफ्तगू में इतनी दिलचस्पी लेने लगी कि उसने एक दांत का टुकड़ा उठाया और कजीबे पर बारीक सी लकीरें लगाने शुरू कर दीं।